everyone, how are you all? I hope you are all doing good. पिछली वीडियो में हमने मन के विषय में ऐसे 5 रोचक तथ्यों के बारे में जाना था जो हमारे मनोवृत्ति और काल्पनिक शक्ति को दर्शाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कथा जो आपको यह समझाएगी कि मन के भाव की क्या प्राथमिकता है और मन के भाव कैसे वश में किए जाने चाहिए। यह कहानी आपकी सोच बदल उसे सक्रिय रूप से कार्यरत करने में सहायक होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। ये कहानी है एक नाविक और एक बहुत बड़े उद्योगपति की। एक बार वह उद्योगपति गांव में एक ज़मीन खरीदने जाता है। अपने कार की पिछली सीट पर आराम से बैठ वह अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़रों के ठीक सामने गांव था, पर बीच में एक नदी थी। अब उस नदी को पार कर उस गांव पहुंचने के अलावा उसके पास कोई और चारा न था। पर वहाँ उस नदी में एक नाव तैर रही थी जिसमें एक नाविक बैठा हुआ था और दूसरा रास्ता यह था कि वह 8 घंटों का सफ़र तय कर उस गांव तक पहुँचे। अब उसने नाव द्वारा गांव पहुँचना ही सही समझा। अपनी कार से उतरकर वह उस नाविक के पास जा बोला, भाई मुझे उस पार पहुँचा दो। नाविक बोला, साहब ये तो मेरा रोज का धंधा है, आप आइए नाव में बैठिए, मैं आपको उस पार ले चलता हूँ। चलते चलते उस व्यापारी ने उस नाविक से पूछा, क्या तुम जानते हो तुम्हारी इस नाव में कौन बैठा है? तो नाविक बोला, नहीं साहब, मैं तो नहीं जानता। तब वह उद्योगपति बोला, क्यों तुम अखबार नहीं पढ़ते क्या? आए दिन अखबार में मेरी तस्वीरें आती है। तब नाविक बोला, कहाँ साहब, मुझे तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता। तब वह उद्योगपति जोर के ठहाकों से हंस पड़ा, क्या तुम अनपढ़ हो? तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? तो तुमने इस ज़िंदगी में क्या किया? तुमने अपना आज तक का सारा समय यूं ही बर्बाद कर दिया। उद्योगपति की बात सुन नाविक हताश हो गया और सोचने लगा कि यह सही कह रहा है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। और वही सोचते सोचते उसने नाव का चप्पू चलाया और नाव तेजी से जा नदी के एक चट्टान पर टकरा गई। नाव के टकराने से नाव में एक छेद हो गया और नाव धीरे धीरे डूबने लगी। अब नाविक ये जान चुका था कि नाव धीरे धीरे पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी। तब उसने उस उद्योगपति से एक सवाल किया कि साहब, क्या आप तैरना जानते हो? तो उसने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? तो उस नाविक ने कहा, नाव में जो छेद हुआ है और पानी भरने के कारण हमारी नाव में वज़न की बढ़ोतरी हो रही है और अब ये पूरी तरह पानी में डूब जाएगी, तो आप तैरकर इस नदी के पार हो जाना। तो उद्योगपति बोला, नहीं नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता। तब नाविक ने कहा कि कोई बात नहीं साहब, आप मेरे कंधे को कसकर पकड़ लेना, क्योंकि मैं तैरना जानता हूँ। मैं आपको उस पार सुरक्षित पहुँचा दूँगा। साथ ही कटाक्ष करते हुए उस नाविक ने उद्योगपति से कहा कि आपने तैरना नहीं सीखा तो अब तक अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा। आज की यह स्टोरी हम यहीं पर एंड करते हुए यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम हमारे
भीतर छुपे गुणों को कितनी प्रधानता देते हैं, ये सर्वाधिक मायने रखता है, क्योंकि हमारी सोच हमारे भीतर का वो प्रबल शस्त्र है जो अगर चाहे तो दुनिया की हर जंग में विजय दिलवा सकता है, पर अगर इस पर सही नियंत्रण ना किया जाए तो यही हमारी आंतरिक शक्ति को क्षीण कर सकता है, हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह नाविक उद्योगपति की बात सुन हताश न हुआ और अपनी सूझबूझ से अपनी और उद्योगपति दोनों की जान बचा ली। आई होप आपको आज की यह वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। रोज कुछ नया जानने के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे चैनल आध्यात्मिक मोटिवेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।